हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं ठीक नहीं हूँ। आज है 17 मई, दिन है आज मंगलवार। और कल 16 मई थी और मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। कल छुट्टी का दिन था और आद्या भी घर पे थी, मेरे हस्बैंड भी घर पे थे, तो सब कुछ संभला रहा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। कल मेरा अचानक से बीपी भी लो हो गया था और आज रात को रात को भी आज लो हो गया था मेरा बीपी। बेचैनी सी हो रही थी, गर्मी जब बहुत हो रही थी और उमस हो रही थी कमरे में। और जब मैं कुछ ज़्यादा ही सोच लेती हूँ ना, या कोई चीज़, किसी भी चीज़ की टेंशन ले लेती हूँ ना, तब मेरा बीपी बहुत जल्दी लो हो जाता है। कभी कभी मैं बर्तन धुलते धुलते बहुत कुछ सोचती रहती हूँ, मानती रहती धुलती रहती हूँ, या खाना बना रही हूँ तब कुछ सोचती रहती हूँ, तो अचानक से मेरा बीपी लो हो जाता है। मैं हमेशा अपनी फ्रिज में चॉकलेट वगैरह ज़रूर रखती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ कभी कभी जब मुझे बीपी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत से लोगों ने यही सजेस्ट किया है मुझे। तो मेरा बीपी अक्सर लो हो जाता है। गर्मी की वजह से भी हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी हो जाता है, ज़्यादा कुछ सोच लेती हूँ, टेंशन ज़्यादा ले लेती हूँ, तब भी हो जाता है। तो ऐसी कुछ है मेरी लाइफ में चीज़ें जिसकी वजह से मुझे ये सारी प्रॉब्लम का को भी फेस करना पड़ता है। और कल ऐसा भी हो गया जिसकी वजह से फिर बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। एक तो हिम्मत नहीं थी मुझ में ब्लॉग बनाने की, दूसरा ऊपर से मेरा जो दक्ष है ना, बाबू है मेरा बेटा, उसको कहीं से माचिस की तीली मिल गई। पता नहीं कहाँ से लाया, मंदिर से निकाल के लाया, कहाँ चला गया, कहाँ पड़ी मिल गई। उसने वो अपने कान में डाल ली। और वो कभी भी अपने कान में अंदर इस तरीके से डालता नहीं है कोई भी चीज़। उसको मैंने इतने अच्छे से सिखा रखा है, उसको कोई छोटी भी चीज़ मुंह में डाल ली है तो वो अंदर नहीं करेगा, पहले आके मुझे दिखाएगा। अगर उसने मुंह में डाल भी ली है तो वो अंदर नहीं ले जाएगा, वो आके मुझे दिखाएगा, वो मुझे चिढ़ाएगा, मम्मा आ, मतलब मैंने मुंह में कुछ लिया है, आप देखो। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ खा लेगा या फिर वो कान में लकड़ी डाल रहा है तो अंदर तक ले जाएगा, वो धीरे धीरे करता रहता था। तो मैंने तो नहीं देखा था उस टाइम, बट आध्या ने और आध्या के पापा ने, मेरे हस्बैंड ने, दोनों लोगों ने उसको देखा। और दोनों लोग उसको मतलब बढ़े आगे कि इससे निकाल दे, लग जाएगी चोट। इतने में वो भी भागा कि ये क्या कर रहे जा रहे हैं। और उतने में आध्या ने भी हाथ लगा दिया और गलती से ऐसा हाथ लगा कि वो, उसकी जो तीली है, जो लिए था माचिस की तीली, वो उस कान में चोट कर गई अंदर। और उसको ना कान में इतना दर्द हुआ। आज मैंने जब उसको नहला कर तैयार करके अभी तो सुलाया, तो मैं उसे कान चेक कर रही थी, क्योंकि कल वो बहुत रोया, बहुत। फिर मैं फ़ीड कराने लगी कि शायद चुप हो जाए, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं हो रहा था, वो रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि अब तो बहुत दिक्कत हो गई, इसको बहुत ज़्यादा चोट आई है अंदर, हमें लग रहा है। फिर इन्होंने कान की ये दवाई जो आती है बच्चों वाली, वो डाली कान में। हम लोग सारी दवाइयाँ ज़्यादातर कोशिश करते रखते हैं, क्योंकि भाग के अकेले कैसे कहाँ जाऊँ मैं। तो इस वजह से वो कान में जो दवाई डाली, तो अब उसको थोड़ा सा रिलैक्स मिला होगा, तो थोड़ी देर वो सो गया। तो अभी तक वो बिल्कुल नहीं रो रहा था। ठीक है, दूसरा दिन है, मतलब कल हुआ था ये चीज़। और आज मैंने उसे नहा धो के तैयार करने के बाद जब वो सो गया, तो मैं उसे कान में चेक कर रही थी, तो हल्का सा ब्लड इधर उधर लगा हुआ है, अंदर गहरी चोट है, मतलब उसमें घाव सा है। तो ये हो गया है। अब ये सब चीज़ें हो जाने के कारण मेरा मेरा मूड इतना ऑफ था, और फिर रात को फिर तबीयत मेरी ख़राब हो गई। अभी तो देखो 12 बज रहे हैं, तब मैं ये ब्लॉग स्टार्ट की हूँ 12 बजे, क्योंकि मेरा आज भी दिल नहीं कर रहा था। खैर जो भी है, मैंने अभी उससे शेयर किया कि सिचुएशन कुछ ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ। ये ब्लॉग कब मिलेगा अब मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत जल्दी मैं आप लोग से शेयर करूँगी। और छुट्टियां होने वाली हैं, आद्या की भी 20 तारीख को छुट्टी हो जाएंगी। आई थिंक सभी बच्चों की छुट्टियां हो चुकी होंगी। बहुत सारे व्यूवर्स के बच्चे जो हैं वो घर पे होंगे, समर वेकेशन पे जा रहे होंगे, नानी के यहाँ जा रहे होंगे, मामा के यहाँ जा रहे होंगे, कहीं घूमने जा रहे होंगे। सो ऐसी इच्छाएं हमारी आद्या की भी हैं, घूमने की, दादी बाबा के पास जाने की, नानी नाना के पास जाने की, कहीं वाटर पार्क में घूमने की। लेकिन अब देखते हैं कितनी इच्छाएं उनकी पूरी कर पाती हूँ मैं, क्योंकि कुछ पता नहीं रहता है कब क्या हो जाए। खैर जो भी है सब कुछ शेयर करूँगी धीरे धीरे करके। व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, कंटिन्यू करती रहूँगी। कहाँ से अब कंटिन्यू करूँगी मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने सोचा जो चीज़ें हुई हैं उस चीज़ की अपडेट देना ज़रूरी है। सो अभी आद्या स्कूल में है, और आद्या आज स्कूल में टिफ़िन में भिंडी ले गई है, अपनी फेवरेट भिंडी पराठा। और दक्ष को मैंने भिंडी और पराठा खिला दिया है, वो आराम से सो रहा है। घड़ी घड़ी में अभी करीबन 12:30 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे।
क्योंकि जब मैं वीडियो बनाने बैठी तो 12 ही बजे थे, 12 कुछ ऐसे कुछ टाइम था। 1 बजे आ जाएगी, उसके बाद आज मुझे भूख भी नहीं लग रही है। एक्चुअली सच बताऊँ, मुझे भूख लगी है लेकिन बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है कि मैं वो भिंडी पराठा खाऊँ, और ये भी नहीं दिल कर रहा है कि मैं किचन में जाके काम करूँ। आँखों में नींद है, रात में आज सो नहीं पाई थी, इतनी बेचैनी हुई है मुझे, मैं बता नहीं सकती आपको। तो जब आपकी लाइफ में कुछ उथल-पुथल चल रहा हो ना, तब ऐसा ही होता है। मेरी लाइफ तो आप लोग जानते ही हो, बहुत सारी प्रॉब्लम से फेस करना पड़ रहा है। हस्बैंड तबीयत नहीं ठीक रहती है, हस्बैंड के हाथ को लेकर, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हमारा जैसे लोन चल रहा है घर के लिए, उसको लेकर फिर यहाँ पे घर यहाँ किराया देना, और कभी-कभी हर चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर एक चीज़ में क्या-क्या चीज़ें बताऊँ। ख़ैर, फिर भी पॉज़िटिव सोचो, पॉज़िटिव होगा, बस वही करती रहती हूँ मैं। और आप लोगों को भी बहुत सारा धन्यवाद। आप लोग मुझे बहुत पॉज़िटिविटी देते हैं, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए, अब मैं अभी इस वीडियो को रोकती हूँ, आगे कंटिन्यू करूँगी। अभी मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे शाम को। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं ग्रीन चटनी बना रही हूँ, कच्ची कैरी वाली। तो यहाँ पे मैंने लिया है हरा धनिया, जिसको मैंने साफ कर लिया, ने सुधार लिया है। उसके बाद मैंने धुल के इस पे डाला है। हरी मिर्ची ली है, और ये कच्ची कैरी है जो आधी है, आधी कच्ची कैरी मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा खट्टी हो जाती है ना, तो मुझे थोड़ी सी कम अच्छी लगती है खट्टी वाली, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला है, थोड़ा सा इसमें ज़ीरा भी ऐड किया है मैंने, और बस थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे मिक्सी में चला लूंगी। अच्छा, एक चीज और बताऊं, सिल पे जो पीसी जाती है चटनी, वो टेस्ट में और इस टेस्ट में अंतर रहता है। आप लोगों ने कभी ट्राई किया है तो बताना मुझे, क्योंकि मैंने तो बहुत बार ट्राई किया, क्योंकि मेरे मायके में तो सिल की चटनी ही बनती थी। अब तो खैर बहुत ज़्यादा सिल की चटनी नहीं बनती है, और मिक्सी से ही बनती है। मैं सच बताऊं, मेरी मम्मी जब बनाती थी तो मसाला भी सिल से पीस के करती थी, और चटनी भी मम्मी सिल से ही पीसती है। लेकिन एक चीज़ और भी आज ये है कि वहाँ पर, हमारे यहाँ पे थोड़ा लाइट का इशू बहुत रहता है जहाँ पे मेरा मायका है। तो इस वजह से जब चटनी खानी होती है या फिर सब्जी बनानी होती है मसाले वाली, और लाइट नहीं आ रही है, तो मजबूरी में भी पीसना पड़ता है। तो मेरी बहन राखी बहुत अच्छे से पीसती है सिल पे चटनी या मसाला। मेरी अंकिता भी पीस देती है बहुत अच्छे से। मम्मी को थोड़ा सा उस तरीके से बैठना नहीं हो पाता है, जब से मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, इस वजह से। और भाभी नहीं पीसती है, क्योंकि भाभी को पीस पास के सब कुछ दे दो ना, तो फिर भाभी अच्छे से खाना वगैरह बना देती है। तो ये रहता है, मिलजुल के सब लोग काम कर लेते हैं, मेरी बहनें और मेरी भाभी। और मम्मी तब तक कपड़े वगैरह भी धुल लेती हैं। इस तरीके से होता रहता है। सो आप लोगों को बता, ब्लॉग में मैंने अपने मायके की भी अपडेट दे दी। तक मैंने आपको बताया ही नहीं कि मैं बनाने क्या जा रही हूँ। अभी टाइम करीबन 6 साढ़े 6 बजा होगा, और मैं यहाँ पे आलू भी उबाल चुकी हूँ, आलू छील रही हूँ, और बेसन का घोल बना के रखा है गाढ़ा गाढ़ा। अभी मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला है। तो यहाँ पे मैं आलू छील लूंगी। आज मेरा और सभी का मन कर रहा था कुछ चटपटा सा खाने का। एक्चुअली मन नहीं था कि हम लोग रोटी वगैरह खाएं, कोई चावल वगैरह भी नहीं खाने का मन कर रहा था। तो फिर मैंने इनसे बोला कि चलिए ब्रेड पकौड़े बनाते हैं, और मज़ा भी आ जाएगा खाकर। तो इन्होंने बोला ठीक है बना लो, लेकिन मैं टिक्की खाऊंगा। तो इन्होंने टिक्की की डिमांड की है, और मैंने ब्रेड पकौड़े की। तो आज हमारे घर में ब्रेड पकौड़े और टिक्की बनने वाली हैं। तो यहाँ पे मैं मसाला पहले तैयार करके रख दे रही हूँ। अच्छा, मैं चीज़ें पहले तैयार करके रख दे रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे ही मैंने ये सब मसाला वगैरह तैयार करके रखा है, और बस थोड़ी देर बाद ही लाइट चली गई थी, और लाइट का तो पता नहीं था कब आएगी। यही सारी चीज़ें बनाने के टाइम पे लाइट आई नहीं। मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही कि जब लाइट आ जाएगी तब बनाएंगे, तभी साथ में बैठ के खाएंगे। लेकिन लाइट का आना हुआ नहीं, और फिर हमने फिर बिना लाइट के ही बनाए थे। मतलब इन्वर्टर की एक लाइट ये है, जल जाती है ना, तो उसी से बना लिया था। खैर जो भी है, इसके साथ में हम लोग पीने वाले थे वो मैंगो जूस, मैंगो क्या बोलते हैं उसको, मैंगो शेक। हाँ, तो मैंगो शेक पीने वाले थे, तो उसके लिए तो मिक्सी चलानी पड़ती, तो लाइट तो थी नहीं। हम लोग ने बहुत इंतजार किया कि साथ में ही खाएंगे पियेंगे, मतलब जब ये खाएंगे और वो मैंगो शेक भी ले लेंगे, तो एक एक सिप ये, एक एक बाइट ये, एक एक सिप वो, बहुत मजा आने वाला था। लेकिन मेरे सारे किए कराए में पानी फिर गया। मेरा मजा वो है किरकिरा हो गया, वो इसलिए
आप देख सकते हो यहाँ पे मैं तैयारी अपनी करके रखाई हूँ, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी हैं, वो मैंगो वगैरह छील रहे हैं, और दक्ष यहाँ पे देख रहा है। और आध्या भी ठीक नहीं है तबीयत उसकी, स्कूल से आई थी आज, उसकी आंखें थोड़ी चढ़ी चढ़ी सी थी, मतलब ऐसा लगता है नजर लग गई हो या फिर फीवर सा आने वाला हो, कुछ ऐसी कंडीशन थी उसकी। दक्ष अभी ठीक है लेकिन उसकी चोट तो है ही, तो मुझे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, 2 दिन बाद ही सही, क्योंकि उसमें ब्लड सा भी है। और यहाँ पे आद्या देखो सो के उठ के आई थी, और देखो कह रही मुझे जुकाम है, जुकाम की वजह से रो रही है। और स्कूल से आई थी तब भी इसी तरीके से उसका मुंह बना हुआ था, चेहरा उतरा हुआ था। तो ऐसा होता है, चेहरा तभी उतर जाता है जब फीवर आने वाला हो, या जुकाम से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। हम लोग बड़े लोग हैं उनको होती है, तो वो तो बच्ची ही है। और यहाँ पे ये देखिए मैंगो है, वो मेरे हस्बैंड अच्छे से छील रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका है, और लाइट का आता पता अभी भी नहीं है। और हाँ, लाइट का इंतजार करते करते करीबन 9 बज चुके थे, और फिर हमने हार मान के बिना लाइट के ही मैंने मतलब वो ब्रेड पकौड़े वगैरह सेके थे। और सब चीजें बहुत लेट हुई थी। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैं तैयार हूँ, मुझे एक वीडियो भी शूट करना था, कोलैबोरेशन वीडियो अमेजोन का, जो कि आप कल देख चुके होंगे। और डेट दे रखी थी तो जाहिर सी बात है शूट तो करना ही था। कितने भी बीमार हूँ या कुछ भी हो, चेहरा उतरा हो, फिर भी चेहरे पे स्माइल लानी पड़ती है। यही होता है हम यूट्यूबर्स का काम, क्या कर सकते हैं। तबीयत नहीं ठीक थी लेकिन जब अपनी जुबान दे रखी है ना कि हाँ मैं इस डेट पे आपको ये कोलैबोरेशन वीडियो दूंगी, तो जरूरी रहता है देना। तो दक्ष और आध्या को पार्क में भेज दिया है हस्बैंड के साथ में, थोड़ी देर वहां रहेंगे, तो तब तक मैं अपना फटाफट से ये अमेजोन हॉल है वो शूट कर ले रही हूँ। काफी अच्छी चीजें मंगाई थी, कल वाला नहीं देखा है तो देखना वीडियो, उसमें मैंने आपको दिखाए हुए हैं ये सारे प्रोडक्ट, और काफी अच्छे हैं। मैंने दक्ष आध्या और अपने लिए और हस्बैंड के लिए, हम सभी के लिए कुछ ना कुछ मंगाया है। तो इस बार की देखिए क्या है हमारी समर की शॉपिंग, बहुत ही अच्छा है। ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा, कंफर्टेबल है, आप देख सकते हो, कलर भी अच्छा है। तो बस थोड़ा सा बेड वगैरह भी साफ कर दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ खा के फैला ही गए थे। तो बस अभी मैं सूट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। वीडियो शूट करने के बाद सारे सब कुछ तय लगा के रखना, उठा के रखना, उसके बाद अभी आ गई हूँ हार के किचन में। 9 बज चुके हैं, मैंने ब्रेड पकौड़े हैं ये कट कर लिए हैं, और ये बेसन घोल लिया है। ज़्यादा नहीं बना रही हूँ क्योंकि इच्छा भी खत्म हो गई है इंतजार करते करते लाइट का। तो यहाँ पे तेल डाल लिया है, और बेसन में मैंने थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने हल्दी भी इंक्लूड किया है। और ये देखिए इस तरीके से डिप करना है, और फिर उसके बाद इसको कढ़ाई में डालना है और सेक लेना है। सो बस जल्दी जल्दी से ये सब किया, और फिर प्लेट में सॉस वगैरह लगाकर बच्चों को दिया है। और हस्बैंड के लिए टिक्कियां बनाई थी तो उनको टिक्की देंगे, और ग्रीन चटनी के साथ में उनको सर्व किया था। बहुत टेस्टी लगा था। बस एक बात कहूंगी कि अगर मैंगो शेक साथ में होता तो और ज्यादा मजा आ जाता। सो मैंने उनके लिए एक ब्रेड पकौड़ा लगा दिया है, बट उन्होंने नहीं खाया था, उन्होंने बस ये 4 टिक्कियां ही खाई थी। और बस हम लोग खा पी के जैसे ही फ्री हुए तो लाइट आ गई थी, और आध्या अपना होमवर्क लेके बैठ गई है। कह रही थी स्कूल जाना है ना, तो होमवर्क तो कंप्लीट करना ही है, तो उसको थोड़ा बहुत मैं बताती रहती हूँ जब उसे कुछ
दिक्कत आती है। तो सेम प्रोसेस वाला होमवर्क दूसरे पन्ने में मिला हुआ है, सो वही मैं इससे बोल रही थी, सेम ऐसा ही करना है आपको दूसरे पेज में रिपीट, क्योंकि मैम ने आपको बोला है। तो वही मैंने इधर आद्या को बताया, साथ ही साथ मुझे किचन में बर्तन वगैरह थे वॉश करने वाले, वो सब करके आई। उसके बाद फिर मैंने बोला चलो अब थोड़ा सा पेट में वो पच गया है, तो चलिए मैंगो शेक अब बना के पीते हैं। तो बस मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं कुछ करूँ, तो मैंने इनसे बोला कि मैं तो बहुत थक गई हूँ, काम भी कर चुकी हूँ सारे, देख सकते हो किचन भी क्लीन है, दक्ष के लिए दूध गर्म हो रहा है और फिर फ्रिज में थोड़ा दूध ठंडा रखा हुआ था, उसी से मैंने ये इनको बोल दिया कि आप बना दो जल्दी से, मिक्स कर दो। तो मैं सारी चीज़ें इनको हाथ में दे दी थी और ये मैंगो शेक बना रहे हैं। और एक यहाँ पे कांड सा हो गया था कि दक्ष आधे घूम रहे थे और ये मिक्सी का बटन जैसे ही ये मिक्सी छोड़ के गए तो वैसे ही इन्होंने, बच्चे ने यानी दक्ष ने मिक्सी का बटन ऑन कर दिया और ऊपर से तो खुला ही था, पूरा फैल चुका। तो देखिए एक ग्लास में थोड़ा सा ही है, तो बस इतना ही बना और आधा था फैल गया था, बहुत ज्यादा था। आज सोचा था आज मन भर के खूब पियेंगे इसको, लेकिन नसीब में नहीं था। खैर ये था मेरा आज का वीडियो, अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नया है सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।